हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम मैजिक के बारे में जानेंगे जो कि हमें मार्वल यूनिवर्स में देखने को मिलता है। आई एम श्योर आपको ये तो याद होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज जब एंशिएंट वन से मिलते हैं तो एंशिएंट वन उनको मल्टीवर्स की सैर कराती है, बट ये किस तरह का मैजिक था ये आपको नहीं पता होगा। प्लस अभी जो हाल है एमसीयू का, हमें कई तरह के मैजिक देखने को मिलने वाले हैं, तो सोचा क्यों ना पहले आप सभी के इसके बेसिक्स क्लियर कर दूं, ताकि जब भी आप इन्हें देखें सीरीज या फिर किसी मूवी के अंदर, तो आप इसे बेहतर वे में समझ पाएं। जैसे कि वांडा किस तरह का मैजिक यूज करती है, जहां वो बिना हॉगवार्ट्स या कामरताज जाए इतना पावरफुल एक्ट परफॉर्म कर रही है एमसीयू के अंदर, जिसको देखकर अगाथा, जो कि नहीं भी तो 400 सालों से मैजिक सीख रही है, वो तक चौंक जाती है और कहती है कि तुमने मुझे उसमें सरपास कर लिया। अगाथा कहती भी है कि इतने सारे स्पेल कास्टेड हैं, लेकिन हमने देखा कि वांडा वहां कुछ भी नहीं करती है, जो होता है वो अपने आप होता है। तो ये हुआ कैसे? इस चीज का सिंपल एक्सप्लेनेशन हमें सीरीज में ही दे दिया गया है, जहां पे अगाथा बोलती है कि चाव और मैजिक ही मैजिक है, लेकिन वो सब ऑटो पायलट मोड में है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि किसी भी मैजिक को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सट्रीम लेवल का फोकस लगता है, स्पेल्स लगते हैं और कई बार तो हैंड्स जेस्चर भी करना पड़ता है या कुछ रेलिक या फिर आर्टिफैक्ट लगते हैं। लेकिन वांडा इन सब के बिना ही इन सबको यहाँ पे कर रही है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिलता है तो वरी नॉट, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन उसमें जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उसका बेस यही होगा, तो इसीलिए इस वीडियो को मैं इतनी डिटेल में बता रहा हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आप मार्वल के अंदर जो मैजिक चल रही होती है उसे अच्छे से समझ पाएं। तो मार्वल यूनिवर्स के अंदर मैजिक का इजाद या फिर कहें इंट्रोडक्शन फिफ्थ कॉस्मोस, जिसको आप लोग फोर्थ मल्टीवर्स के एम्बॉडीमेंट भी कह सकते हैं, उन्होंने किया था। फिलहाल जो मार्वल यूनिवर्स हम देख रहे होते हैं वो 8th मल्टीवर्स है, जिसमें अर्थ 616 यानी कि कॉमिक्स का जो मेन अर्थ है उसको डिनोट करता है, और जो एमसीयू की मूवीज हम देख रहे होते हैं उसमें अर्थ 19999। तो अगर हम एंशिएंट वन की मैजिक की परिभाषा को फिर से सुने तो वो कहती हैं कि वो दूसरे डायमेंशन से एनर्जीज को चैनलाइज करती है और इस डायमेंशन में उनसे शील्ड वगैरह चीजें बनाती है, और इसे ही वो लोग मैजिक कहते हैं। बट देखा जाए तो ये सिर्फ एक टाइप का मैजिक हुआ। किसी भी तरह के मैजिक को परफॉर्म करने के लिए एनर्जीज की जरूरत पड़ती है, और एनर्जीज के बेसिस पे 3 कैटेगरी बनाया गया है, जिनमें आते हैं पर्सनल एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी और डायमेंशनल एनर्जी। पर्सनल एनर्जीज की बात करें तो ये वो एनर्जी है जो हमारे अंदर होती है, जिसको हम लोग लाइफ फोर्स, चक्र या फिर चीज जैसे शब्दों से डिनोट करते हैं। इस कैटेगरी में सॉर्सरर अपने बॉडी में मौजूद एनर्जीज को यूज करते हैं और उनसे मैजिक को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अपना एस्ट्रल प्रोजेक्शन बनाना, जो कि हम लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देखा है। अगर पर्सनल एनर्जीज को मास्टर कर लिया जाए तो उससे टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी चीजें भी कर सकते हैं, जिसका नमूना आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जब एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स की सैर करवा रही होती है, लेकिन आपको बैकग्राउंड में एंशिएंट वन की वॉइस सुनाई दे रही होती है। वैसे मैंने हर उस डायमेंशन के बारे में बताया है जो कि आप उस वक्त देखते हैं जिसके थ्रू डॉक्टर स्ट्रेंज जाते हैं, लेकिन वरी नॉट, मैं उन डायमेंशंस के बारे में ही नहीं बताया हूं जो कि आपको गूगल में एक सर्च करने से इजीली मिल जाएंगे, बल्कि उन डायमेंशंस के बारे में भी बताया हूं जो कि आपको गूगल सर्च पे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन मार्वल ऑफिशियल्स द्वारा कंफर्म कर दिए गए हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब बैक टू द मेन टॉपिक जो कि हमारा चल रहा था, जो था पर्सनल एनर्जीज। अब ये जो पर्सनल एनर्जीज है ये आपके लाइफ फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो ये आपके लाइफ पर इंपैक्ट डालती है, इसलिए ज्यादातर सॉर्सरर मेंटल और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग से इस पर काबू पा लेते हैं और उनके यूसेज से उनके लाइफ लाइन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको एक्सट्रीम लेवल पे यूज करेंगे तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उसे एक्सट्रीम लेवल पर यूज करते हुए भी उसका इंपैक्ट उनके लाइफ लाइन पे नहीं पड़ता है, जैसे कि आयरन फिस्ट। देखा जाए तो आयरन फिस्ट की जो खासियत है वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। असल में वो अपने लाइफ फोर्स को जी कहता है और उसे वो अपने हाथ में एकत्रित करके अपने फाइटिंग स्टाइल के साथ मिक्स करके यूज करता है। कुछ आयरन फिस्ट ने तो इस हद तक महारत हासिल कर ली है कि वो अपने चीक को अपने यूज कर रहे वेपन तक के साथ मिक्स कर लेते हैं, जैसे कि वो गन हो, जिसके बाद से उस गन से निकल रहे बुलेट तक को वो कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा आयरन फिस्ट के शो के अंदर कोलिन ने तो अपने ची को अपने स्वॉर्ड तक में चैनलाइज कर दिया था। वैसे देखा जाए तो ये इमॉर्टल वेपन्स ही हैं जो अपने ची को मास्टर करके उसे एज अ वेपन यूज कर सकते हैं तरह तरह से, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। और बाकी सॉर्सरर अगर वो ऐसा करते हैं तो वो उसके लाइफ लाइन पे इम्पैक्ट डालेगा। खैर, अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ एनर्जीज की ओर, जो कि है यूनिवर्सल एनर्जी, जिसमें सॉर्सरर हमारे यूनिवर्स में जो मौजूद एनर्जीज हैं उनको चैनलाइज करते हैं, जो कि मोस्टली
जनरली एसगार्डियन और सॉर्सरर यूज करते हैं, जैसे कि किसी भी चीज को अचानक से ले आना। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर स्ट्रेंज जो टाइम स्टोन को गायब करके फिर से वापस लेके आ जाते हैं, वो कॉन्जुरेशन की मदद से करते हैं। इसके अलावा जो वो टाइम स्टोन को अपने हाथ से थानोस के हाथों तक पहुंचाते हैं, वो तक यूनिवर्सल एनर्जीज के वजह से होता है। इवन लोकी जो अपने क्लोन्स बनाता है या फिर कई रिफ्लेक्शंस बनाता है या फिर खुद को किसी और के जैसे दिखाने लग जाता है, ये सब पॉसिबल हो पाता है यूनिवर्सल एनर्जीज के वजह से ही। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये तो आप जिस यूनिवर्स में रह रहे हो उसमें मौजूद जो एनर्जीज है उनके वजह से होता है। तो सपोज कीजिए आप ऐसे यूनिवर्स में चले जाते हैं जहां ऐसी कोई एनर्जीज मौजूद नहीं है, तो वहां आप इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। वैसे ऐसा कहा जाता है कि जहां भी एक लाइफ मौजूद हो वहां मैजिक एग्जिस्ट करती है। तो यूनिवर्सल एनर्जीज लगभग हर यूनिवर्स में मौजूद है। कोई मैजिक ऐसे भी होते हैं जिनको करने के लिए कुछ आर्टिफैक्ट चाहिए होता है यूनिवर्सल एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए, जैसे कि पोर्टल बनाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज स्लिंग रिंग यूज करते हैं, बट वैसा ही पोर्टल बनाने के लिए घोस्ट राइडर अपने हेलफायर चेन को यूज करता है। देखा जाए तो एंशिएंट वन ने जो डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स की सैर करवाई थी वो अपने यूनिवर्सल एनर्जीज की मदद से की थी, लेकिन जो बैकग्राउंड में हमें उनकी बातें सुनाई दे रही होती है और वो जो डॉक्टर स्ट्रेंज से कह रहे होते हैं, वो सारी बातें अपने टेलीपैथी यानी कि अपने पर्सनल एनर्जीज के मदद से कर रही होती है। तो यहाँ पर वो दोनों चीजों का इस्तेमाल करती है। प्लस उस सीन में एंशिएंट वन रस्सी का वो हिस्सा बन जाती है जो डॉक्टर स्ट्रेंज को अर्थ से बांधे हुए रखती है, वरना वो मल्टीवर्स में इसी तरह भिगाते हुए रहते, यानी कि एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन जाते रहते। एंड ये एंशिएंट वन ही थी जिसके वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे डायमेंशन से जिंदा बच के आ गए जहां पर जाना खतरे से खाली नहीं था। अब कई सारे ऐसे भी मैजिक होते हैं जिन्हें हम लो लेवल पे यूनिवर्सल एनर्जीज को यूज करके कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसम्यूटेशन, जिसका एग्जांपल मैं ये देना चाहूंगा कि आपको याद होगा थॉर रैग्नारॉक में जब थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज उनको एक कप देते हैं चाय का, बट थॉर कहता है कि वो ये नहीं लेता, जिसके बाद कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो कप एक ग्लास में बदल जाती है और उसमें बियर भी आ जाता है। इसके अलावा जैसे ही थॉर उसको पीकर खत्म करता है वो अपने आप भर जाता है। तब आप उनको वहां पर कोई भी स्पेल्स या फिर हैंड जेस्चर्स करते हुए नहीं देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लो लेवल पर था। लेकिन यही अगर वो हाई लेवल पर करना चाहें तो इसके लिए उन्हें थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी का यूज करना पड़ता है, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। लेकिन पहले इस वाले पार्ट को कंप्लीट कर देता हूं, जो कि ये है कि ये जो यूनिवर्सल एनर्जीज है ये असल में इटर्निटी की एनर्जी है, जिसको पीटर क्विल ने उस वक्त देख पाया था जब वो अपने सेलेस्टियल्स पावर को टैप इन करता है। वैसे यूनिवर्सल एनर्जीज से कई सारी चीजें एक हद तक ही की जा सकती है, लेकिन अगर इस चीज को ग्रैंड लेवल में करना हो तो उसके लिए डायमेंशनल एनर्जी का यूज करना पड़ता है, जो कि वांडा फिलहाल कर रही है। यानी कि किसी पावरफुल एंटिटी या फिर किसी डायमेंशन से पावर लेकर यहाँ पर उसको यूज करना। वांडा जो कर रही है वो रियलिटी वैपिंग है और बहुत ही ग्रैंड लेवल पे। इसके लिए वो केओस मैजिक को चैनलाइज कर रही है, जो कि हर कोई नहीं कर सकता, ना ही हर दूसरे डायमेंशन के एंटिटी के पास इतने लेवल की पावर है, और अगर है भी तो वो इतना पावर कभी किसी भी यूजर को नहीं देते हैं कि वो रियलिटी रैपिंग कर सके। आपको याद होगा कि इन्फिनिटी वॉर में थानोस ने जब डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर ब्लैक होल फेंका था, तब डॉक्टर स्ट्रेंज ने कुछ हैंड जेस्चर्स बनाए थे और उसके बाद से ब्लैक होल को तितलियों में बदल दिया था। असल में उन्होंने यहाँ पर एल्ड्रिच मैजिक का यूज किया था, जिसमें उन्होंने ट्रांसम्यूटेशन के मैजिक को यूज किया अपने बचाव के लिए। ये जो ट्रांसम्यूटेशन है सेम चीज आगाथा ने भी किया था, बट उसने दूसरा बुक पढ़ा था जिसके वजह से वो कहीं और से एनर्जी को चैनलाइज कर रही थी, इसीलिए उसका इफेक्ट अलग था कंपेयर टू डॉक्टर स्ट्रेंज। एंड इसी चीज को एंशिएंट वन ने भी समझाया था कि हम दूसरे आयामों से यानी कि दूसरे डायमेंशन से ऊर्जा लेकर यहाँ पर करते हैं चमत्कार यानी कि मैजिक। वैसे इन सब की अपनी एक कीमत होती है, जैसे कि अगर आप एल्ड्रिच मैजिक वगैरह यूज करते हो तो आपको उसकी इज्जत करनी होगी और कुछ गलत नहीं करना होगा, जैसे कि किसी की जान लेना, खास तौर पे एल्ड्रिच मैजिक से बनाए गए किसी वेपन से। असल में वो ज्यादातर डिफेंसिव के लिए ही बनाए गए हैं और वो प्योर मैजिक है। अगर आपको याद होगा तो कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल की मदद से अपने हाथ को ठीक कर सकते हैं, जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज इस स्पेल को यूज करेंगे तो उनका मैजिक के साथ जो कनेक्शन है वो कमजोर हो जाएगा। तो हर प्योर मैजिक की जो कीमत होती है
वो तो सच्चाई और अच्छाई ही होती है, बट जहां आप इम्प्योर मैजिक की ओर बढ़ते हैं तो वहां आपको भारी कीमत चुकानी पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन आप किससे पावर लेंगे या कौन सा स्पेल यूज करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि दूसरे एंटिटी से एनर्जी लेकर पावरफुल होने वाला जो सिस्टम है उसमें दूसरे डायमेंशन के एंटिटीज अपने पावर्स का बहुत ही कम हिस्सा किसी को देते हैं, क्योंकि अगर वो अपने फुल पावर का आधा भी किसी सॉर्सरर को दे दे तो वो यहाँ पर तबाही ही मचा देगा। वैसे ये चीज तो सॉर्सरर और एंटिटी के बीच में या फिर वो जो जिस डायमेंशन से ले रहा है, चैनलाइज कर रहा है, उस पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने यहाँ पर थैनोस को पकड़े रखा था एक चीज की मदद से, जो कि था क्रिम्सन बैंड ऑफ सेटोरैक। एंड मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसका सिर्फ कुछ ही परसेंटेज यूज किया था। उसकी असली पावर को कॉमिक्स में जगरनॉट ने दिखाया, जहां पर उसने एक रूबी के मदद से उसे चैनलाइज कर लिया था और वो इतना पावरफुल हो गया था कि पूछिए मत। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जगरनॉट असल में म्यूटेंट है, क्योंकि एक्समैन 3 और डेडपूल 2 में उसे वैसा ही दिखाया गया है। प्लस कॉमिक्स में भी वो ज्यादातर म्यूटेंट्स की कहानी में ही नजर आया है, बट असल में शुरुआत में उसको पावर्स इसी रूबी के जरिए मिली थी, जहाँ पर वो सेटोरैट के पावर को चैनलाइज करता है अपने बॉडी के अंदर, जिसके बाद से वो नॉर्मल ह्यूमन से इतना ज्यादा फुल जाता है और इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वहीं अगर कोई कैरेक्टर दूसरे डायमेंशन से ज्यादा ही पावर चैनलाइज करने लगी तो उसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिल जाता है। जैसा कि एमसीयू के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगाथा की उंगलियों पे डार्क कलर का इफेक्ट है, प्लस वो थोड़ी से ट्रांसफॉर्म टाइप के भी लग रहे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस डायमेंशन से कितना पावर ले रहे हैं। कुछ डायमेंशनल एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए रेलिक या आर्टिफैक्ट लगते हैं, या फिर उनको समन या फिर उनसे पावर लेने के लिए रसम वसम भी करना पड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि एक ह्यूमन है, वो 4 इन्फिनिटी स्टोन धारक थैनोस को इतनी कड़ी टक्कर कैसे दे पा रहे थे। असल में वो दूसरे डायमेंशन के एंटिटी से उनके पावर्स को उधार ले रहे थे और यहाँ पर थैनोस के अगेंस्ट उसे यूज कर रहे थे। प्लस उन्होंने इतनी बार फ्यूचर देख लिया था तो उन्हें मालूम था कि थैनोस कब क्या अटैक करने वाला है और उसके जवाब में इनका कौन सा स्पेल उन्हें उस चीज से बचाएगा। सो गाइस, इसी के साथ मैजिक बेस्ड ऑन एनर्जीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और बहुत ही जल्द बाकी क्राइटेरिया के बेसिस पर भी मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसके बाद आप मार्वल यूनिवर्स चाहे वो कॉमिक्स हो या मूवीज हो, उसके अंदर जो मैजिक है उसे और भी अच्छे से समझ पाइएगा। वांडा के मैजिक को मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसे यहाँ एंड में ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम लोग आने वाले हैं। इसीलिए मैं एक दूसरे वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो लोग अपना अटेंडेंस बनाते जाएं। आप में से कितने लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, उस चीज का कंफर्मेशन के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर टाइप कीजिए हमारे देसी जादूगरनी के मैजिकल वर्ड्स, जो कि थे श्रिंग ब्रिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने यहाँ तक देखा हुआ है। मैं आप लोगों के ऊपर शक नहीं कर रहा कि आप लोग यहाँ तक देखे हैं या नहीं देखे हैं, लेकिन एंगेजमेंट बढ़ाने की ये निंजा टेक्निक है जिसकी मुझे अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आई होप आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट या फिर कोई पार्ट क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो या कुछ भी नया पता चला हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा, उससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आपके जैसे ही इसे एंजॉय कर पाए। कहीं कुछ फ्लॉ या फिर कोई बात रह गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उसे अपने पिन कमेंट सेक्शन में एडिट करके डाल सकूं, ताकि बाकी लोगों को भी वो चीज पता चल सके। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। बाकी हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें, कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।